सियासी खून है मेरी रगों में, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको फाद सर से मिलना है ना? वो अभी मीटिंग में है। आप रिसेप्शन पर बैठ कर वेट करें, वो फ्री होंगे तो फिर मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे जानना भी नहीं है आप कौन है। वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि समन शाह ने अपने बेटों की तरबियत कैसी शेरों जैसी की है। मैम, आपकी वजह से बाहर पूरा ट्रैफिक जैम। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सबके सब बाहर आपकी गाड़ियों के लिए जगह रिजर्व करके खड़े हुए और पूरी ट्रैफिक जैम है। मैम, वाह भाई मुस्कान, जब देखो किताबें खोल के बैठी होती हो। कायदे आजम से वादा लिया था कि आपके बाद दूसरा पाकिस्तान मैं ही बनाऊंगी। जाओ चाचू को देर हो रही है, चाय बनाओ। नहीं चाची, मैं नहीं कर सकती, मुझे आप ही ने मना किया। मेरा पेपर है ना, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो वाह है, इतनी सी उम्र में किस कदर बहाने हैं तुम्हारे पास। मैं अपनी बेटी से ही कहती हूँ। उरूज, क्या हुआ अम्मी? ब्लैक मास्क लगाया है मैंने। तो है, काले रंग का मास्क कौन लगाता है अपने मुंह पे सुबह सुबह? जाओ जाके अब्बा के लिए चाय बनाओ। मैं नहीं बना रही ना, मेरा स्किन केयर है, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे भाड़ में गई चाय और नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा जाके मैं। रे फिरोज, मेरा कसूर थोड़ी है। अब सादिया भाभी की बेटियां ही निकम्मी है, मैं इनसे कोई भी काम बोलूं ना, मजाल है जो ये कर ले। मेरा क्या कसूर है? अगर आप रुक जाते हैं तो मैं 5 मिनट में चाय बना देती हूँ। अरे दम की बना दूंगी। आपकी बेटियां इस कदर हठधर्म है ना आपकी तरह। आज फिर मेरा शौहर भूखे पेट ऑफिस गया। अरे इनको कोई भी काम बोलो तो बड़ी वाली बेटी तो माशाल्लाह से ऑफिस के अलावा कोई काम करती नहीं है, और ये फौरन किताबी कीड़ा बन के बैठ जाती। तौबा। अब क्या करें चाची, जिन लड़कियों के सर पे बाप का साया नहीं होता और घर में छोटा भाई हो तो उन्हें घर का मर्द बनना ही पड़ता है। अब इस बात को छोड़ो। अब परवीन, मैंने सालन चढ़ा दिया, रोटी बनेगी या चावल? बहुत ही फजूल सवाल किया है आपने। रोटियां बनेंगी जाहिर है। हाँ, लेकिन घर के मुलाजमीन की तो आज छुट्टी है ना। तुम्हें जो मिल गई इतना काफी नहीं है, बाकी सब तो काम वाले लोग हैं भाई। जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। चाची, मैं तो अम्मी के लिए दवाइयाँ लेने जा रही हूँ ना। आप एक काम करें, आप रूज से कह देना, वो तो फ्री होगी। उरूज तो मसरूफ है। मुस्कान तुम बनाओ ना भाई। मुस्कान तो आप देख रही हैं कि अपनी पढ़ाई कर रही है, रूज भी बिजी है, और अम्मी तो आपको नजर आ ही रहा है, वो तो पहले से ही काम में लगी नहीं है। वो रहा किचन। एक काम करें, किचन में जाएं, अपनी मर्जी का नाश्ता बनाएं, अंडा बनाएं, पराठा बनाएं, चाय बनाएं, जो दिल करता है वो बना लें। ये कसम से भाभी, हमारे खानदान में लड़कियों की ऐसी जबान चले ना तो बुद्धि से खींच देते हैं। तभी मैं हैरान होती हूँ कि आपके खानदान वालों ने आपकी जुबान क्यों नहीं खींची अभी तक। और हम जरूर जीतेंगे ये इलेक्शन, हम किसी भी कीमत में जीतेंगे। ये सिर्फ उनकी एक चाल है। अगर हम ना जीते तो क्या होगा? सियासी खून है मेरी रगों में, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम किसी आम आदमी से नहीं बल्कि समन शाह के बेटे शाहनवाज शाह से बात कर रहे हो। अमल, मुझे ये बताओ कि शाहनवाज से तुम्हारी कोई बात हुई? किस बारे में? बेटा, इतना अरसा हो गया है तुम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए, कुछ रिश्ते के बारे में भी सोचा है कि नहीं? उससे बात तो करो ना। फिर से वही टॉपिक मामा। अमल मेरी जान, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। मैंने काफी दफा शाहनवाज से इस बारे में बात किया, मगर वो कोई जवाब ही नहीं देता, हमेशा बात को टाल देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं है? For God's sake मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं ना कि शाहनवाज मुझे कितना पसंद करता है, और हम एक दूसरे के साथ बचपन से हैं, अभी से नहीं। अमल, ये बातें मैं ना बहुत सालों से सुन रही हूँ, और समन शाह भी ना तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कोई बात ही नहीं करती। मामा प्लीज, आपको पता है फुप्पो कितनी मसरूफ रहती हैं, उनके पास टाइम ही कहाँ है। पता नहीं, समन शाह की खामोशी से ना मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको फाद सर से मिलना है ना? वो अभी मीटिंग में है। आप रिसेप्शन पर बैठ कर वेट करें, वो फ्री होंगे तो फिर मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? और ये ऑफिस कब से ज्वाइन किया तुमने? ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? आपको फाद सर से मिलना है ना, इस वक्त वो बिजी है। थोड़ा सा वेट कर लें आप रिसेप्शन पर जाकर। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे जानना भी नहीं है आप कौन है।
आज तक किसी ने शाहनवाज शाह को रोकने की हिम्मत नहीं की। बस यही तो सबसे गलती हुई है कि आज तक आपको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर रोका होता तो आज आपका ये बिहेवियर नहीं होता। वैसे भी बगैर अपॉइंटमेंट के किसी के ऑफिस में इस तरह मुंह उठाकर। सलामकुम सर, आप अंदर जाए। चुप करो, अंदर जाएं सर आप प्लीज। फात, तुम एक प्रोफेशनल कंपनी के सीईओ, देख के हायरिंग किया करो। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आता जाता रहता हूँ। दे शुड नो। आई नो, इसे ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। एंड प्लस शी डजंट नो कि तुम कौन हो, राइट? और काफी इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। इसने सारे 1 हफ्ते में ही पता है काम समझ लिया है। कि जितनी भी मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो, बट इंसान को बेसिक एथिक्स तो होने चाहिए ना, बेसिक मैनर्स होने चाहिए। आई नो, उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो, बट आई विल टेल हर। आई अपोलोजाइज। You don't have to apologize. It's okay. It's fine, but just tell her. सलामकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बहुत देर कर दी, वक्त का ख्याल रखा करो, जमाना बहुत खराब है। बीजान, जिंदगी के हालात बेहतर करने के लिए जमाने से लड़ना पड़ता है। जमाना कभी ठीक हुआ है क्या? तो क्या हम जमाने के साथ बुरे हो जाएंगे बेटा? नहीं बीजान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेहरू बेटा आओ, खाना खा लो। जी अम्मी, मैं अभी खुद खा लूँगी। मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ, मुझे उनकी मर्जी से जाना पड़ता है, उनकी मर्जी से आना पड़ता है। सैलरी लेती हूँ मैं, ऊपर से ड्राइव भी करती हूँ। सारी बातों का, सारे सवालों का चुपचाप जवाब देती, उसके बाद भी बातें सुनने को मिलती। किसी ने मुझसे एक बार ये तक नहीं पूछा कि मेहरू तुम देर से आई हो, सब ठीक था, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन क्या ही है, सबको सिर्फ अपनी बातें सुनानी होती है। मेरी बात सुनो, मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हैं और आप जो कर रही हो हमारे लिए कर रही हैं। अब इन सबकी बातें नहीं सुने, आप सबकी बातों को इग्नोर करें। मुझे पता है मेरी आप ही सबसे अच्छी है। थक गई हूँ दुनिया के भागदौड़ से और घर आकर घर वालों की बातों से। जिंदगी एक जंग का नाम है, तो जब तक जिंदा हैं लड़नी तो पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? एक और परफ्यूम? राफे तुम क्यों करते हो ऐसे ये फजूल खर्ची? बीजान को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्या मतलब क्यों करता हूँ? जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। हाँ लेकिन अभी तो पहला वाला भी रखा हुआ है, तुम ही ने ला कर दिया था वो भी। कोई बात नहीं, अगर इससे मूड ठीक नहीं हुआ तो इससे जरूर हो जाएगा। थैंक यू भाई। ये आप लोगों ने रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? कितनी देर से ट्रैफिक जैम है, प्लीज ये रास्ता खोलें। लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा है मैडम। लाइब्रेरी का इफ्तिताह? मैडम मैं इनको काफी देर से बोल रहा हूँ कि एम्बुलेंस खड़ी है, जख्मी हालत में मरीज पड़ा हुआ है, जाने नहीं दे रहे। प्लीज सर हमें जाने दे, एम्बुलेंस को तो जाने दे प्लीज। प्लीज ये रास्ता क्लियर करें ताकि एम्बुलेंस तो निकल सके ना। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी वजह से बाहर पूरा ट्रैफिक जैम। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सबके सब बाहर आपकी गाड़ियों के लिए जगह रिजर्व करके खड़े हैं और पूरी ट्रैफिक जैम है। बीच में एक एम्बुलेंस भी है जिसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। नाउ जाके देखें, एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर करवाएं प्लीज, फौरन प्लीज। थैंक यू बच्चे। और एक बात और मैम, आपको इस लाइब्रेरी की इफ्तिताह के लिए बुलाया ना, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस लाइब्रेरी की इफ्तिताह एक ऐसे शख्स के हाथों होनी चाहिए जो पिछले 50 साल से इस लाइब्रेरी की लुक आफ्टर कर रहे हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। और मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मैं इसी लाइब्रेरी में आती हूँ। हम तो आते ही आवाम की खिदमत के लिए हैं, इनकी बात अगर नहीं सुनेंगे तो हमारे इस काम में होने का कोई फायदा नहीं है। ये बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर 50 साल से कोई शख्स इस लाइब्रेरी को लुक आफ्टर कर रहा है तो प्लीज उन्हें बुलाइए। करीम बख्श आइए। आइए प्लीज आइए।
हर चैनल पे लोग हमारी तारीफें कर रहे हैं। अगर तुम और मैं इफ्तिताह कर देते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कुछ न्यूज चैनल्स पे थोड़ी सी देर के लिए हमारी न्यूज चल जाती और लोग बात भूल जाते। लेकिन उस 2% के लाइब्रेरियन से फीता कटवा के इफ्तिताह करवा के हमने लोगों के दिल जीत लिए हैं। Everyone is praising us, तारीफें कर रहे हैं हमारी, they're talking about us, they're raving about us। कोई उस लाइब्रेरियन की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमें सराह रहे हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं, हमारी पार्टी की तारीफें हो रही हैं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं बेटा जानी, कि काम कोई और करे, फायदा कोई और उठाए। हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। सुनो, मेरे कपड़े सी कर दो। मेरे टेस्ट चल रहा है तो मैं तो नहीं कर सकती, आप खुद कर लें। टेस्ट की तैयारी बाद में भी हो सकती है, अभी मुझे बाहर जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा टेस्ट नहीं है, कपड़े क्यों प्रेस कर रही हो? टेस्ट तो है, लेकिन ये उरूज के कपड़े प्रेस कर लूं फिर पढ़ती हूँ। उरूज के कपड़े तुम क्यों प्रेस कर रही हो? उसे कोई काम खुद भी करने दिया करो। या तो वो सारा दिन घर में बैठी रहती है या फिर मोबाइल यूज करती रहती है। थोड़ा सा अपना काम कर लेगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। छोड़ो, उसे देकर आती हूँ, खुद प्रेस करने दो उसे। आप भी कुछ नहीं होता, चुप करके बैठो, जाकर अपनी पढ़ाई करो। मेरो लाओ, मुझे दो, मैं इस्त्री कर दूं। अम्मी आप क्यों इस्त्री करेंगी? उरूज का काम है, उसे करने दें। यही बातें कर करके ना आप लोगों ने उरूज को सर पे चढ़ा लिया। पहले तुम तो इधर आओ, चलो इधर। थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने से कोई घिस नहीं जाता। बात घिसने की नहीं है, बात हक की है। सारे काम कर करके, सारी बातें सुन सुन के चाची को इस तरह लगने लगे जैसे आप इस घर की मुलाजमा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों सोचती हो ऐसा? अगर मैं कुछ काम कर देती हूँ परवीन के, तो परवीन और फिरोज के भी हम पर बहुत एहसानात हैं। और तुम्हारे बाप के मरने के बाद अगर तुम्हारे चाचू चाची हमारा साथ ना देते ना, तो मैं तुम बच्चों को लेके कहाँ जाती? तुम नहीं जानती इस माशरे में जवान बेटियों की माँ होना कितना मुश्किल है। आपकी ये बातें सुनते सुनते बचपन से मैं इतनी बड़ी हो गई। आप एक बात क्यों नहीं समझती? किसी का हम पर कोई एहसान नहीं है। ये घर दादी का था और इस घर पर जितना चाचू और चाची का हक है उतना बाबा का भी था और अब हमारा भी है। दुनिया के भागदौड़ से और घर आकर घर वालों की बातों से। जिंदगी एक जंग का नाम है, तो जब तक जिंदा हैं लड़नी तो पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? एक और परफ्यूम? राफे तुम क्यों करते हो ऐसे ये फजूल खर्ची? बीजान को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्या मतलब क्यों करता हूँ? जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो पहला वाला भी रखा हुआ है, तुम ही ने ला कर दिया था वो भी। कोई बात नहीं, अगर इससे मूड ठीक नहीं हुआ तो इससे जरूर हो जाएगा। थैंक यू। शाहनवाज साहब, मैं काफी देर से बाहर आपका इंतजार कर रहा था। रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि आज आप यहाँ आने वाले हैं। कौन हो तुम? शाहनवाज साहब, आपको याद नहीं है, आपने अपनी वालदा के साथ हमारे गांव में जलसा किया था। वहां मैंने आपको अपनी जमीन के कागजात दिखाए थे और आपने वादा किया था कि आप मेरी जमीन कब्जा माफिया से छुड़वा देंगे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं इधर अपनी फैमिली के साथ आया हूँ? कल सुबह ऑफिस आके मिलो। शाहनवाज साहब, मैं कई दफा आपके ऑफिस के चक्कर काट चुका हूँ, आपके गार्ड मुझे मिलने ही नहीं देते। छोड़ो मुझे। शाहनवाज साहब, गार्ड्स लेके जाओ यहाँ से। शाहनवाज साहब, सारे सियासतदान झूठे होते हैं, कहते हैं कुछ है, यहाँ से लेकर जाओ। सिर्फ वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करता। शाहनवाज साहब, इसीलिए मैं इन 2% के लोगों के मुंह नहीं लगता। लेकिन तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया उसके साथ? तुम चुप करो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इन सारी गरीब आवाम के मसले हल करता फिरूं। मुझे बताओ तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? मैं तुमसे आज ये बात करने आई थी कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मामा भी यही चाहती हैं कि हम कोई डिसीजन ले। मेरे फ्यूचर प्लान्स तो बिल्कुल क्लियर हैं। मैं इस साल मॉम के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी मॉम से बात हुई है, इस साल वो मुझे पार्टी टिकट दिलवाएंगे। और शाहनवाज इलेक्शन लड़े तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होती। मैं तुमसे तुम्हारे सियासत के किस्से नहीं सुनने आई, मैं तुमसे हमारी फ्यूचर की बात करने आई हूँ।
क्या हुआ है हमें? तुम और मैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? शाहनवाज, मैं तुमसे हमारी लाइफ की बात करना चाहती हूँ, हमारी रिलेशनशिप की, हमारी एंगेजमेंट की और शादी की। एक मिनट रुको। फोन बाद में सुन लेना प्लीज शाहनवाज, पहले मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, चेयरमैन साहब की कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तुम एक काम करो, तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल, हो गई मेरी उनसे बात। लाओ, क्या साइन करना है? ओके, दैट्स इट। क्या बात है शाहनवाज शाह, यू सीम लॉस्ट। ये सियासत, लोगों का हमें बुरा भला कहना, और कल तो एक शख्स मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। मॉम, कैन यू इमेजिन? कभी कभी तो मुझे खुद समझ नहीं आता, इट्स सो वियर्ड। ये वो खेल है जिसमें दिल का कोई ताल्लुक नहीं होता हमसे शाहनवाज शाह, सिर्फ दिमाग चलता है। हमें बस आग लगाना और जलाना आना चाहिए। जलना हमारा काम नहीं है बेटे। लेकिन ये जज्बात, ये एहसासात, इनका क्या? सियासत के मैदान में कदम रखते ही जज्बात, एहसासात को जमीर की बोरी में बंद करके फेंक देना चाहिए। सिंपल। और भाई आप शायद भूल रहे हैं बचपन से मॉम ने हमें क्या सिखाया है। हम सियासतदान कोई आम लोग नहीं है, मेरा स्पेशल ब्रीड, रिमेंबर दैट। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि समन शाह ने अपने बेटों की तरबियत कैसी शेरों जैसी की है। देखो फहद, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो 50-50% पर स्टार्ट कर सकते हैं। साइट तो तुम देख चुके हो और तुम जानते हो कि अप्रूव कराना मेरे लिए कोई मसला नहीं। ऑफर अच्छी है शाहनवाज, बट यू नो मुझे भाई से डिस्कस करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन दो, आई टॉक टू हिम एंड आई लेट यू नो। देखो फहद, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं ऑफर तुम्हारे पास लेकर आया, वरना तुम जानते हो कि पार्टनर्स की कमी नहीं है मुझे। थैंक यू यार, बट यू नो। मैं कम इन सर? यस सर, ये रिपोर्ट्स आ गई, आप एक बार देखकर साइन कर दें। मिस मेलोनी साहब, आज काफ़ी लेट आएंगे। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इसी वीक में दूसरी दफ़ा लेट आई हैं, और आपने पिछली दफ़ा भी यही कहा था कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है। अगली बार सोच समझ कर कोई नया बहाना बनाइए। तुम्हारी हिम्मत है यार। अगर मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय हों तो मैं 1 मिनट में फायर कर दूं। शाह साहब, इस साल हमारी फसल जो है ना बहुत अच्छी कीमत पर बिकी है, वरना हर साल जो है ना कौड़ियों के दाम बिकती थी शाह जी। मैं और मेरे तमाम के साथ साथी आपको दिल से दुआएं देते हैं शाह जी कि लाखों जिंदगी दे, सेहत दे, मजीद तरक्की अता फरमाए शाह जी। मेरी बात सुने, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो हमारे बड़े हैं और हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हम तो आपके खादिम। अगर हम आपके काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे? आप ही लोगों की वजह से तो हम इस सीट पर हैं। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ना हो तो हम तो इस सीट पर नहीं बैठ सकते, और अगर आप लोगों ने इस सीट पर बिठाया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके सारे मसले हल करें। गरीब आदमी साहब, टीवी पे तो काम मिलता नहीं, आप लोगों की वजह से मेरा भला हो जाता है। क्या मीडिया वालों को पागल समझ रखा है? तेरी शक्ल हिफ्ज हो गई है। अब जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते अपनी शक्ल गुम कर ले यहाँ से। और अगर अब कहीं दोबारा शहर में नजर आए तो दाऊद, तुम्हें पता है ना क्या करना है इसका? समझा देना इसे। जी ठीक है, चल भाई। या अल्लाह, ये क्या हो गया सुबह सुबह? क्या? इसे
गधे से मेरी गाड़ी टकराई है। Excuse me? Excuse me? Excuse me, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। शीशा नीचे करें। हाँ तो करें बात, मैं सुन रही हूँ। तो मुंह से ये कपड़ा हटाएंगी तो मैं बात करूंगा ना। नहीं, मैं मुंह से कपड़ा नहीं हटा सकती, क्योंकि अगर मैं मुंह से कपड़ा हटाऊंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा ना। तो जो आपने किया उससे गुस्सा नहीं आएगा? आप प्लीज कपड़ा हटाएं और बात करें। ये तरीका नहीं है आपको गाड़ी चलाने का। तुम देखें, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरी शक्ल देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा। दरअसल मेरे पास कोई फेस मास्क नहीं था ना, वरना मैं वो लगा लेती। तो अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों निकलती हो? क्या मतलब चलानी नहीं आती? पिछले 3 साल से मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। बस एक बार एक गधा सामने आ गया था, उसके अलावा तो कभी कुछ नहीं हुआ। जितनी महारत से जुबान चलाती हो ना, उतनी महारत से अगर गाड़ी भी चलाती तो ये नौबत ना आती। आप तो खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपकी गाड़ी को एक भी डेंट नहीं आया। दाऊद, सुनो, मैडम को एक हथौड़ा ला कर दो। इतना नुकसान करने के बाद भी इनका दिल नहीं भरा। देखें, आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। ना तो आपकी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ है, ना ही कोई डेंट लगा है। अगर नुकसान होता तो मैं खुद मैकेनिक के पास जाती, आपकी गाड़ी का काम करवा देती, आपका मसला हल कर देती। लेकिन कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी आप मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, थैंक यू। बाय। मेरा दिल करता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उसमें मैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ें लगाऊं, जैसे सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ, और फिर मैं गार्डनिंग करूं। तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। शाहनवाज, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें अगर उरूज से शादी करनी थी, उसके लिए रिश्ता भेजना था, तो इस तरह से मेरा और मेरी माँ का मजाक बनाने की क्या जरूरत थी? ये दिलावर शाह के बेटे का निशाना है, कभी चूकता नहीं है। सर, ये रेडिसन वालों की ईमेल आ गई, आप मुझे बता दें कि उन्हें रिप्लाई क्या करना है। मेरे लिए 1 कप चाय ले आएगा। जी। मैंने पहले भी तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा? सर, अगर कभी मैंने आपको इंटरव्यू दिया तो अपना नाम जरूर बताऊंगी। मैंने तुमसे चाय का कहा था। सर, ये इंटरकॉम है, इस पे कॉल करके आप चाय, कॉफी जो भी चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज नॉट माई जॉब। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई, समोसे किस खुशी में? राफी की प्रमोशन की खुशी में आई है मिठाई है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो बीजान आपको। थैंक यू बेटा। खाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रही? पहले बड़ों को देते हैं। आप मेहरू बेटा, सबको मिठाई दो। चाचू, मुझे भी चखाओ, समोसे उरूज ने खुद बनाए हैं। उरूज दो ना बेटा। ये समोसे वही है ना जो गली के कॉर्नर वाला पप्पू है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये समोसे मैंने बनाए। अच्छा, वो टेस्ट में बिल्कुल वैसे लग रहे हैं ना, इसलिए गलतफहमी हो गई। ये क्या कह रही हो मेरू? अरे कुछ नहीं, इसको तो आदत है अपनी अम्मी की तरह, जो दिल में आता है कह देती है। समोसे तो वाकई कमाल के बने, जो बात। क्यों अम्मी? यार, मैंने भी सुना आवाज सही लगी है, लेकिन मुझे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। रानी के बच्चे, तुम्हें कितनी दफा बोला बाहर जाके खेला कर, फिर यहाँ क्यों खेल रहे हो तुम? गलती हो गई। गलती हो गई? सॉरी बोल रहे हो तुम? तुमने ज़ीशान को क्यों मारा है? पहले जाके अपने भाई से पूछो, उसकी वजह से मुझे इतनी जोर की बॉल लगी है सर पे। क्या उसने तुम्हें जानबूझकर मारा? नहीं ना, फिर भी उसने तुम्हें सॉरी बोला और तुमने उसे थप्पड़ मारा। तुम तो चुप करो, हर वक्त उसकी हिमायत करने आ जाती हो। जब तुम्हारे भाई को बोला है कि घर में नहीं खेले, बाहर जाके खेले, तो फिर वो यहाँ क्यों खेलता है? यहाँ नहीं खेले तो कहाँ जाए वो? बाहर तो उसे अम्मी जाने नहीं देती, और पूरे घर में तुम्हें फोन पर बात करने के लिए वही जगह मिली थी जहाँ वो खेल रहा था। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है मेहरू, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना एक तुम्हें भी पड़ जाएगा।
तुम्हें भी लगता है? अरे क्या हो गया? चाचू, रोज ने उसे थप्पड़ मारा है। अरे तो कौन सी कयामत आ गई, बड़ी बहन है, तमीज सिखाने के लिए एक हाथ जड़ भी दिया तो क्या बुराई है इसके उसे अंदर? जरूरत नहीं है बड़ी बहन की, बड़ी बहन है उसकी। और अगर इसे बहन बनने का शौक है तो बहनों वाली हरकतें भी तो करे ना। तुम लोग दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। पानी देने के बाद तुम लोग कितना खिल जाते हो ना, मतलब तुम्हें देखो, तुम्हें तो जब मैं पानी देती हूँ तो तुम्हारा रंग और खिल जाता है, फिर प्यारे हो जाते हो तुम। और तुम्हें प्यारा होना भी चाहिए क्योंकि तुम होंगी इतनी अच्छी। और तुम कब आए? मुझे पता है कि तुम्हें फूलों से बहुत मोहब्बत है। हाँ, मुझे फूलों से, पौधों से बहुत मोहब्बत है। और इस मोहब्बत में तुमने अपने हाथ भी गंदे कर लिए। तो क्या हुआ, हाथ धुल जाएंगे। वैसे भी प्लांट्स लगाना, दरख्त लगाना सदका जारिया है। हमारे शहर में वैसे भी प्लांट्स लगाने की, दरख्त लगाने की बहुत ज़रूरत है। वैसे तुम्हारा बस चले ना तो तुम अपनी ये जॉब छोड़कर फूलों की दुकान खोल लो। मेरा दिल करता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उसमें मैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ें लगाऊं, जैसे सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ। और फिर मैं गार्डनिंग करूं। अच्छा, तो ठीक है, फिर तुम ये काम हमारे घर के लॉन में भी तो कर सकती हो ना बाद में। पागल, तुम्हारे नहीं मेरे घर की बात कर रही हूँ मैं। क्या मतलब, तुम्हारा घर और मेरा घर तो एक ही होगा ना। राफी, तो ये लड़की हमेशा गलत टाइम पे आती है। कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या कह रही थी तुम? राफे, तुमने शायद मुझसे आज प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मेरी दोस्त के घर लेके चलोगे। उसकी बर्थडे, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना और तुम यहाँ बैठे हुए हो। यार अरूज, तुम्हें मुझे देख के सारे काम क्यों याद आते हैं? राफे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब तुम मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये क्या है? क्या क्या है? ये क्या है? देखा है तुमने ये वीडियो? एक तो गलती करता है, ऊपर से सीनाजोरी करता है, मेरे दोस्त पे इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इन हरकतों से मेरी पोजीशन पे क्या असर पड़ता है? सॉरी मॉम। सॉरी? तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसे हॉस्पिटल की जगह कब्रिस्तान पहुंचा के आता। शाहनवाज, कम ऑन मॉम, ये जस्ट अ किड। हाँ, उससे गलती ये हो गई है कि ये चीज मीडिया पर नहीं आनी चाहिए थी। और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारी वीडियो बना रहा है? ध्यान क्या होता है तुम्हारा? सॉरी भाई, अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। तो पता रखा करो और जाओ पता करो किसने बनाई ये वीडियो। आइंदा ख्याल रखना। जाओ। क्या जाओ यहाँ से? लेट मी टॉक टू हिम। मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, मैं समझा दूंगा मॉम को। तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसी ही होती हैं हम लड़कियां, ख्वाबों में रहने वाली, अपने आप से बातें करने वाली, और फिर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी सोच में गुम रहने वाली। तुम्हें पता है कि पुप्पो ने आज बाबा, मामा और मुझे घर पे क्यों बुलाया? नहीं, क्यों? बहुत जल्द पता चल जाएगा। Really? हाँ भाई साहब, माफ करो यार साहब। कुछ नहीं होगा, बस हिलना नहीं। हिला तो गया। क्या कहा? हिला तो गया। महमूद, ज़ैनशाह साहब मेरे बेटे को सामने खड़ा करके गन से निशाना ले रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है जी, मना कीजिए ना उनको। ये दिलावर शाह के बेटे का निशाना है अनीस, कभी चूकता नहीं है। और अगर चूक भी गया तो हम हैं ना। चल भाई, सांस रोक ले। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है मेरे लिए? मेरे तो खुद के दिल में ये बात थी।
मुझे तो पूरा यकीन था, सारे रास्ते इनसे जिद करती आई हूँ कि मिठाई का डिब्बा ले लो। मजाल है जो उन्होंने मेरी एक बात भी सुनी हो। चले कोई बात नहीं, ये तो है ना, इससे मुंह मीठा कर लेते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी खुशकिस्मती है, मेरी बेटियों की तरह ही है वो। तो फिर रिश्ता पक्का समझे हम लोग। परवीन, मुझे एक बार राफे से बात करनी होगी, उसके बाद बताती हूँ। हाँ क्यों नहीं, राफे भी अपना बच्चा ही है और फिर पूरी जिंदगी का सवाल है। जैसे आप रजामंद हो गई ऐसे वो भी हो जाएगा। बीजा ने सोचने के लिए इतना वक्त क्यों मांगा है? मुझे तो लगा वो फौरन हाँ कर देंगी मेरे लिए। बेटा मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि राफे से मशवरा करके बताएंगी। रहने दे अम्मी, सारे बहाने हैं। आप अच्छी तरह जानती है राफे बीजान की कोई बात नहीं टालता, उनकी हर बात मानता है। कितना किया मैंने बीजान के लिए, जब भी वो आती थी कभी उनके लिए चाय बनाई, समोसे तले, पास्ता बनाया, क्या कुछ नहीं बनाया। और तो और सबसे मुश्किल आपको पता है क्या, बीजान के सामने अच्छे बनने की मैंने इतनी एक्टिंग की, फिर भी उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। जी मैं बीजान, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही। बीजान तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, वो तो खुश हो रही थी। मुझे और फिरोज को कह रही थी मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि उरूज मेरे घर की बहू बने। अच्छा हुआ कि तुमने उसके रिश्ते की बात की। परवीन, खाना लगा दिया है मैंने। उरूज बेटा तुम भी आ जाओ, खाना खा लो।